का ऑनलाइन क्लासेस प्रयागराज में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोगों को समाचार पत्रों के माध्यम से पता चल ही गया होगा कि उत्तर प्रदेश में एलटी ग्रेड की वैकेंसी आ चुकी है। तो इसमें सबसे बड़ी बात है कि इसका विज्ञापन क्या इसका पाठ्यक्रम क्या होगा, इसमें जीएस में कहाँ से प्रश्न आएंगे, इसकी चर्चा आज हम लोग इस वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं कि सामान्य अध्ययन में कहाँ से प्रश्न आएंगे, इतिहास, राजनीति विज्ञान, भूगोल और अर्थशास्त्र में किस किस टॉपिक को कवर किया जाएगा, इसकी विस्तृत चर्चा हम करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें दिया हुआ है कि परीक्षा है तो 150 बहुविकल्पी प्रश्नों वाला एक प्रश्न पत्र होगा, जिसका प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। उक्त प्रश्न निम्नलिखित 2 भागों में विभक्त होगा। भाग 1 में सामान्य अध्ययन के प्रश्न होंगे, जिसमें से 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, और भाग 2 में मुख्य विषय होगा 120 प्रश्नों का, वही वास्तुनिष्ठ होगा। कुल 150 प्रश्न होंगे, समय आपको 2 घंटे का दिया जाएगा। ठीक है, तो इसमें सामान्य अध्ययन से प्रश्न कहाँ कहाँ से आएंगे, ये थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। जैसे भारत का इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय इतिहास के अंतर्गत सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक पक्षों का सामान्य जानकारी पर महत्व होगा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर अभ्यर्थियों, स्वतंत्रता आंदोलन, राष्ट्रीयता का अभ्युदय तथा स्वतंत्रता प्राप्ति के संबंध में सार्वत्रिक जानकारी अपेक्षित है। भारत एवं विश्व का भूगोल, भारत एवं विश्व का भौतिक, सामाजिक एवं आर्थिक भूगोल से प्रश्न आएंगे। भारतीय राजनीति एवं शासन, संविधान, राजनीतिक व्यवस्था, पंचायती राज, लोक नीति और आधिकारिक मुद्दे आदि से प्रश्न आएंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था एवं सामाजिक विकास से प्रश्न आएंगे। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएँ, ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण होगा आपके लिए। करंट अफेयर आप आज से पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि जो देखा गया है कि पिछले 6 महीने के करंट अफेयर आपसे एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, तो इसको आप ध्यान दीजिएगा। थोड़ा सा बहुत महत्वपूर्ण ये भूमिका निभाएगा आपकी परीक्षा में। फिर भारतीय कृषि देख लीजिएगा थोड़ा सा, फिर जनरल साइंस देख लीजिएगा, सामान्य विज्ञान। ठीक है, थोड़ा सा हाई स्कूल स्तर का गणित भी देख लीजिएगा। गणित में अंकगणित, बीजगणित, रेखागणित तीनों आएगा, इसको देख लीजिए। ठीक है, ये कई लोगों ने पूछा कि सर सिलेबस जारी हुआ कि नहीं, तो मैं अभी पुराना पाठ्यक्रम बता रहा हूँ। विस्तृत पाठ्यक्रम कुछ भी अपडेट होगा नोटिफिकेशन में वो होगा। ठीक है, फिलहाल इसी को फाइनल मान करके आप तैयारी कर सकते हैं। ठीक, ये तो हुआ सामान्य अध्ययन की बात, जीएस की बात। अब हम सामाजिक विज्ञान की बात करते हैं। इसमें 4 पार्ट हैं। 4 पार्ट में से किसी 2 पार्ट आपको अपडेट करने हैं, लेने हैं, जो आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा है। ठीक है, जैसे आप जानते हैं सामाजिक विज्ञान में 4 पार्ट होते हैं, इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र और अर्थशास्त्र। इसमें से किन्हीं 2 विषयों को लेकर के आप अपनी तैयारी कर सकते हैं, और उन्हीं 2 विषयों को आपको उन्हीं 2 विषयों से परीक्षा आपको देनी होगी। ठीक है, तो आइए इसको देखते हैं। हम सीधे आपको लेके चलते हैं इतिहास पे। ठीक, तो इतिहास में प्रश्न कहाँ से आएंगे, दिया हुआ है कि भारतीय प्रागैतिक संस्कृतियों की विशेषताएँ। ठीक, उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता आपसे पूछा जाएगा। इसमें नगर नियोजन अर्थात हड़प्पा मोहनजोदड़ो का विशेष देख लीजिएगा। प्रस्तर मूर्तियाँ, मृण्मय मूर्तियाँ एवं मोहरें, और धर्म, उस समय का धर्म कैसा था, ये चीज़ें आपको देखनी है। फिर वैदिक काल से प्रश्न आएंगे। वैदिक काल को बहुत अच्छे से पढ़ना है, उसमें से पूर्व वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, दोनों को आपको देख लेना है। फिर मौर्य काल है। ठीक है, मौर्य काल से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। मौर्य काल को थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लेंगे आप, क्योंकि देखा गया है कि खासकर यूपीएससी, यूपीपीसीएस और बीपीएससी और एनपीसीएस के लिए इतिहास का मतलब ही होता है मौर्य काल। तो मौर्य काल को थोड़ा सा हम और आप अच्छे से देखेंगे। ठीक है, मौर्य काल में कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। उसके बाद गुप्त काल भी देखेंगे। गुप्त काल का राजनीतिक इतिहास, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त, इसको अच्छे से देखना है आपको। ठीक, हुणों का आक्रमण, उसका प्रभाव, गुप्त साम्राज्य का पतन का कारण, दोनों में थोड़ा सा देख लीजिएगा। मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण भी देखना है, उसका भी पतन कारण देखना है। उसके बाद चूल काल। ठीक है, चूल काल तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। आप टीजीटी के लिए पढ़ ही रहे हैं, एलटी ग्रेड के लिए भी पढ़ेंगे। चूल काल आप पढ़ लेंगे। जैसे राजराज प्रथम की उपलब्धियाँ हैं, राजेंद्र चोल प्रथम की उपलब्धियाँ हैं। फिर स्थानीय स्वशासन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कला में संस्कृति देख लेंगे। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे विदेशी आक्रमण। ठीक, इसमें अरबों का आक्रमण था, उसका प्रभाव, गजनवी का आक्रमण और उसका प्रभाव। ठीक, फिर मोहम्मद गोरी का आक्रमण था, उसका प्रभाव, अर्थात ये सारे आक्रमण आपको देख लेने हैं। ठीक है, ये क्या क्या है, अरबों का आक्रमण, गजनवी का आक्रमण, मोहम्मद गोरी का आक्रमण,
उसके बाद दिल्ली सल्तनत आप देखेंगे। दिल्ली सल्तनत में आपको राजनीतिक और प्रशासनिक दोनों देखना है। इसमें विशेष जो शासक है कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, तैमूर का आक्रमण और सैयद और लोधी वंश। ठीक है, अर्थात दिल्ली सल्तनत को आप अच्छे से पढ़ लेंगे। इसमें जो शासक नहीं दिया वो उससे भी क्वेश्चन आ ही जाता है, तो उसको भी आप पढ़ लीजिएगा। जैसे रजिया को नहीं दिया है लेकिन उससे क्वेश्चन आने की संभावना पूरी रहती है, उसको आप देख लेंगे। उसके बाद मुगल वंश देख लेंगे। मुगल वंश में जो ग्रेट मुगल्स हैं उसको आप देखेंगे। इसके साथ साथ लेटेस्ट मुगल अर्थात उत्तर मुगल को भी आप देख लेंगे। इसमें दिया तो नहीं लेकिन क्वेश्चन उससे आ जाता है, इसको ज़्यादा एस्टिमेट नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद बहमनी साम्राज्य देखेंगे। बहमनी और विजयनगर के साथ साथ मराठों को भी देखेंगे, खासकर शिवाजी को आप देखेंगे। फिर धार्मिक नीति, सूफीवाद, भक्ति आंदोलन, कला और स्थापत्य साहित्य। ठीक, मतलब कुछ भी छोड़ना नहीं है इतिहास में, ये दिमाग में बैठा रहिए। फिर मध्यकालीन समाज अर्थव्यवस्था, कृषि, उद्योग, व्यापार देख लेंगे आप। फिर आ जाएगा आधुनिक भारत में। अगर आप आएँ तो आधुनिक भारत में देखिए पहला टॉपिक दिया हुआ है 14 इसमें है। आधुनिक भारत में शुरुआत होगी ईस्ट इंडिया कंपनी का विस्तार। ठीक, फिर आधुनिक भारत में कृषि, उद्योग, धंधे का व्यापार। फिर आधुनिक शिक्षा का विस्तार और संवैधानिक विकास। संवैधानिक विकास आपको बता दें पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री दोनों में काम आएगा, तो इसको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लेंगे। फिर 1857 के विद्रोह का कारण, स्वरूप और परिणाम आप पढ़ लेंगे। फिर उन पुनर्जागरण काल तथा सामाजिक धार्मिक आंदोलन आप पढ़ लेंगे अच्छे से। ठीक, फिर राष्ट्रीय आंदोलन है। राष्ट्रीय आंदोलन में असहयोग आंदोलन, सविनय आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, अर्थात ये तीनों आंदोलन बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इससे क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है क्योंकि सिलेबस में मेंशन है। फिर राष्ट्रीय आंदोलन से महात्मा गांधी, तिलक, गोखले, सुभाष चंद्र बोस का योगदान, अर्थात ये जो पर्सनैलिटी का दिया हुआ है गांधी जी, तिलक, गोखले, सुभाष चंद्र बोस, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। फिर स्वतंत्रता की प्राप्ति अर्थात क्रिप्स मिशन और माउंटबेटन योजना तक की जितनी घटनाएं हैं उसको बहुत अच्छे से आपको देखना है क्योंकि इससे प्रश्न आने ही आने हैं आपको। फिर 1950 तक का इतिहास देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये रहा आपके इतिहास का सिलेबस। इसको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल भी दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है अद्विका ऑनलाइन क्लासेस प्रयागराज। इसी के नाम से है, आप सर्च करेंगे मिल जाएगा, या UPTGT PGT हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस सर्च करेंगे तो वहाँ मिल जाएगा। बाद में मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूँगा। ठीक है, अगला जो महत्वपूर्ण है आपका राजनीति शास्त्र है। ठीक है, कई लोग पूछते हैं कि सर इसमें थॉट एंड थिंकर से प्रश्न आएगा कि नहीं आएगा, तो आएगा। देख लीजिए सिलेबस आपके सामने मैं रख दे रहा हूँ, थोड़ा सा मैं बड़ा कर दूँ। नागरिक शास्त्र में तो पहला जो है नागरिक शास्त्र, प्रकृति, क्षेत्र और परिभाषा। ठीक, क्लियर है। फिर राज्य की परिभाषा और राज्य के निर्माण के तत्व। फिर राज्य की उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत, संविदा सिद्धांत, विकासवादी सिद्धांत, मार्क्सवादी सिद्धांत, ये देख लेंगे। सिद्धांतों को देख लेंगे आप। राज्य की उत्पत्ति कौन कौन सिद्धांत, दैवीय सिद्धांत, संविदा सिद्धांत, इसको आप अच्छे से थोड़ा पढ़िएगा, यही आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट, एक स्कोरिंग टॉप पॉइंट है। फिर स्वतंत्रता, समानता एवं अधिकार पढ़ लीजिएगा। फिर संप्रभुता और बहुलवाद, ये सारी चीज़ें मैं करा चुका हूँ, फिर से मैं करा दूंगा पैड ग्रुप में। इसको थोड़ा सा अच्छे से आप एक ऐसा गहन अध्ययन करिए। फिर कानून एवं दंड का सिद्धांत, ये भी करा दूंगा। फिर आता है, ये तो था थॉट एंड थिंकर। उसके बाद आपका आता है संविधान। ठीक है, तो संविधान से जो प्रश्न आएंगे वह संविधान की परिभाषा, वर्गीकरण, फिर सरकार से संसदात्मक, अध्यात्मक सरकार, एकात्मक और संघात्मक सरकार। ठीक है, इसको पढ़ लीजिएगा आप। फिर सरकार के अंग, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से। फिर प्रजातंत्र एवं न्यायतंत्र, इसको पढ़ लीजिएगा। फिर अगर बाद में आएंगे तो व्यक्तिवाद, उदारवाद, वैज्ञानिक समाजवाद और फांसीवाद। ठीक, वैज्ञानिक समाजवाद कई लोग कन्फ्यूज जाते हैं, ये मार्क्सवाद है, इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा, यानी मार्क्स से क्वेश्चन आने ही आने हैं। फिर विचारकों को अगर देखा जाए तो जो विचारक हैं पाश्चात्य विचारकों में अगर देखा जाए तो प्लेटो, अरस्तु, हॉब्स, लॉक, रूसो, ये तीनों जो समझौतावादी विचारक हैं। फिर बेंथम, मिल, फिर मार्क्स, और जो भारतीय विचारक अगर देखा जाए तो मनु कौटिल्य और गांधी। ठीक, इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पहले रिवीजन करना है। रिवीजन मैं इसके सिलेबस के अकॉर्डिंग कराऊंगा, फिर जो चीज़ें बचेंगी बाद में देख लिया जाएगा। तो पहले सिलेबस को आप ध्यान से देख लीजिए, इसलिए मैं सबसे पहले से जो चर्चा किया आपको सिलेबस पे किया। फिर इसमें अगले टॉपिक है भारतीय शासन और राजनीति। ठीक है, इसमें क्या आएगा, गोखले, तिलक, गांधी, नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान। ये पर्सनैलिटियाँ हैं जो हर जगह आपको काम आएंगी, इसको देख लेंगे आप। फिर भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता क्या है, इसको पढ़ लेंगे आप। फिर मौलिक अधिकार नीति निर्देशक तत्व तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, पढ़े भी हैं आप। संघीय व्यवस्था, केंद्र राज्य संबंध आप पढ़ लेंगे। फिर राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, संसद, सर्वोच्च न्यायालय और न्यायिक परीक्षा। ठीक, फिर राज्य सरकार में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानमंडल आप पढ़े ही हैं, फिर से देख लेंगे आप। फिर भारतीय राजनीति में जातिवाद, क्षेत्रवाद, सांप्रदायिकता।
ठीक है, इसको आप देख लेंगे क्योंकि दिया हुआ है तो प्रश्न आने ही आने हैं इससे। ठीक, फिर राष्ट्रीय एकीकरण की समस्या, इसको देख लेंगे आप। फिर क्या देखना है आपको, निर्वाचन प्रणाली अर्थात निर्वाचन आयोग और चुनाव सुधार। ये थोड़ा सा आपको नया लगेगा, लेकिन ये चीज़ें आपको मैं पढ़ा दूंगा, बता दूंगा, आप भी देख लीजिएगा इसको। फिर भारतीय प्रशासन से भी प्रश्न आएंगे, ठीक है, जिसमें जिला प्रशासन, पहले नौकरशाही की भूमिका, जिला प्रशासन, जिला अधिकारी, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, पंचायती राज, लोकपाल और लोकायुक्त। ठीक, पंचायती राज थोड़ा सा देख लीजिएगा अच्छे से, इससे प्रश्न बहुत आते हैं। ठीक, फिर विदेश नीति से भी थोड़े बहुत प्रश्न आ सकते हैं। जैसे विदेश नीति की प्रमुख विशेषता क्या है। ठीक, भारत का पाकिस्तान से संबंध, नेपाल और श्रीलंका से संबंध, अर्थात भारत का पाकिस्तान, नेपाल और श्रीलंका से संबंध आप देख लीजिएगा वर्तमान परिप्रेक्ष्य में। ठीक है, क्योंकि इससे प्रश्न आ सकते हैं, जो स्थितियाँ चल रही है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये था आपका इतिहास और नागरिक शास्त्र का सिलेबस, जिसको मैंने बता दिया। अब थोड़ा सा हम चर्चा कर लेंगे अर्थशास्त्र पे। ठीक है, थोड़ी सी चर्चा हम अर्थशास्त्र पे भी कर लेंगे, क्योंकि अर्थशास्त्र भी कुछ स्टूडेंट्स हमारे लिए हुए हैं। तो अर्थशास्त्र की अगर बात करें तो अर्थशास्त्र की प्रकृति, ठीक है, अर्थात परिभाषा, चुनाव की समस्या, व्यष्टि और समष्टि विश्लेषण, स्थानिक एवं प्रावैगिक अध्ययन की विधियाँ एवं संतुलन का विचार, ये हम देख लेंगे आप। फिर उपभोक्ता व्यवहार, मांग विश्लेषण, उत्पादन एवं जनसंख्या के सिद्धांत, बाजार की प्रकृति में विभिन्न बाजारों में कीमत का निर्धारण, फिर वितरण का सिद्धांत आप देख लेंगे। ठीक, फिर है इसमें मुद्रा बैंकिंग, इसको आप थोड़ा सा अच्छे से देख लेंगे। मुद्रा बैंकिंग तथा मुद्रास्फीति एवं मौद्रिक नीति, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं नीति, सार्वजनिक वित्त एवं राजकोषीय नीति, आर्थिक विकास, फिर भारतीय अर्थव्यवस्था की चुनौतियाँ क्या है, इसको आप थोड़ा सा अच्छे से देखेंगे, क्योंकि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी इससे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो भारतीय अर्थव्यवस्था की चुनौतियाँ क्या हैं, इसको आप थोड़ा सा अच्छे से देख लेंगे। ठीक है, तो ये था आपका अर्थशास्त्र का सिलेबस है, आप देख लेंगे फिर से। 10 पॉइंट है इसमें। अर्थशास्त्र की प्रकृति, उपभोक्ता व्यवहार और मांग विश्लेषण, उत्पादन और जनसंख्या के सिद्धांत, बाजार की प्रकृति एवं विभिन्न बाजारों में कीमत निर्धारण, वितरण का सिद्धांत, फिर मुद्रा बैंकिंग तथा मुद्रास्फीति एवं मौद्रिक नीति, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं नीति, सार्वजनिक वित्त एवं राजकोषीय नीति, आर्थिक विकास, भारतीय अर्थव्यवस्था की चुनौतियाँ। ठीक है, तो ये हुआ आपका अर्थशास्त्र सिलेबस। और अब हम देख लेते हैं भूगोल। इतिहास हमने देखा है, भूगोल अर्थात ज्योग्राफी का सिलेबस हम देख लेते हैं। ज्योग्राफी में क्या, कहाँ से प्रश्न आपको एलटी ग्रेड में आएंगे। तो इसमें भूगोल का अर्थ और विषय क्षेत्र, भौतिक भूगोल में आप देख रहे हैं सौरमंडल का परिचय, पृथ्वी की उत्पत्ति, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। फिर स्थल मंडल में पृथ्वी की आंतरिक संरचना और बाकी चीज़ें आ जाएंगी। फिर वायुमंडल से प्रश्न आएंगे, जलमंडल, जैवमंडल, ठीक है। उसके बाद आपका मानव भूगोल आ जाएगा। मानव भूगोल, अर्थ, विषय क्षेत्र, ये सारी चीज़ें आपकी आ जाएंगी। आप देख लीजिएगा, मैं इसको टेलीग्राम पर डलवा दूँगा। फिर मानव अधिवास से क्वेश्चन आ जाएगा, ह्यूमन हैबिटेट से। फिर इकोनॉमिक ज्योग्राफी, आर्थिक भूगोल से प्रश्न आएंगे। आर्थिक भूगोल का अर्थ, विषय क्षेत्र, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक उत्पादन, चावल, गेहूँ, गन्ना, चाय, कहवा, रबर उत्पादन और विश्व वितरण, ये सारी चीज़ें आप देख लेंगे ध्यान से। ठीक है। फिर आर्थिक भूगोल में, फिर भारत के भूगोल में स्थिति, विस्तार, अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं आप देख लेंगे। हिंद महासागर के आर्थिक और सामरिक महत्व आप देख लेंगे। ठीक है। उसके बाद कृषि देख लेंगे आप अच्छी तरह से। ठीक है, कृषि आप देख लेंगे, भारतीय कृषि। ठीक, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी आप इसको देख लेंगे। भारतीय कृषि से प्रश्न कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, आप इसको ध्यान से पढ़ लेंगे। ठीक है, जैसे उत्पादन, प्रगति और समस्याएं, कृषि में हरित, नीली, श्वेत, पीली और गोल क्रांति, गेहूं, चावल, गन्ना, चाय का उत्पादन एवं वितरण, कृषि प्रदेश, स्लाम्पा और बीएलसी, जॉनसन, खनिज और ऊर्जा संसाधन, लव एश, कोयला एवं पेट्रोलियम का उत्पादन, वितरण और उपयोग, ऊर्जा संकट और गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत, लौह इस्पात, सूती वस्त्र और सीमेंट उद्योग की अवस्थिति एवं वितरण, पीपीकरण द्वारा प्रस्तुत भारत और औद्योगिक प्रदेश, जनसंख्या वृद्धि एवं वितरण, भारत की जनसंख्या नीति, नगरीकरण, रेल, सड़क परिवहन, विदेशी व्यापार, बृहत नगर, मेगा सिटी और प्रमुख। अर्थात जो सिलेबस आपका दे रखा है, यह कुछ भी छोड़ा नहीं है। आप एक बार गहन अध्ययन कर लें, फिर जब पाठ्यक्रम इसका जारी हो जाएगा नया वाला, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग काम करेंगे। फिलहाल इसी पाठ्यक्रम को फाइनल मान करके आप अपनी तैयारी करते रहें। आपका सब्जेक्ट तो ठीक है, लेकिन थोड़ा सामान्य अध्ययन पे फोकस करेंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें से जिसकी हिस्ट्री तैयार होगी, जरूरी नहीं है कि उसका भूगोल तैयार हो।
जरूरी नहीं कि उसकी पॉलिटिकल साइंस तैयार हो, जरूरी नहीं कि उसका अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र तैयार हो। तो ये चारों टॉपिक आपको, चारों सब्जेक्ट थोड़ा सा लाइटली, बहुत डीप नहीं, डीप तो आप अपने सब्जेक्ट पढ़ेंगे ही, इसको भी ध्यान देना है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपको करंट अफेयर पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। इसको आप करंट अफेयर को भी देखना है, ठीक, और अच्छे से देख लेना है। पिछले 6 महीने करंट अफेयर आप पढ़ लेंगे। उसके बाद जनरल साइंस के साथ साथ गणित भी देखनी है, ठीक है। तो इसमें कुछ भी छोड़ना नहीं है। आप जनरल स्टडी के साथ जीएस की तैयारी, आप सामान्य अध्ययन की तैयारी शुरू कर दीजिए अपने सब्जेक्ट के साथ साथ, ठीक है। तो आज हमने चर्चा किया LT ग्रेड जो विज्ञापन, संक्षिप्त विज्ञापन आज जारी हुआ है, उसका संभावित सिलेबस की आवश्यकता है। हमने पुराने सिलेबस की व्याख्या कर दी, ठीक है। ये PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल अद्विका ऑनलाइन क्लासेस पे डलवा दूंगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।